गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बात को समझते हैं। देखो ये जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कौन कौन साल पूछा है और कितना क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले इस पे हम लोग ध्यान दें। देखो 2022 में केवल जो है ना इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव केवल 7 को 2022 में। देखो हम गिनते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये हुआ, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ये भी 2022 में पूछा है। तीन एक चार, पांच छह और ये सात, ये सातों क्वेश्चन केवल 2022 में पूछा है। तो ये और एक ही चैप्टर का, ऐसा नहीं कि ये पूरा मैथ का क्वेश्चन है, ये पूरा एक चैप्टर का है। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके अलावा 2025 से जितना भी क्वेश्चन पूछा है चैप्टर से सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इसके अलावा जितना भी मॉडल सेट में चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ था वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जितना भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपका मैथ में एक अच्छा स्कोर आ सके। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कोई नंबर कटेगा नहीं। अगर आप सही से बनाते हैं ना, राइटिंग इसमें नहीं चेक होता, अगर आप सही से बनाते हैं तो फुल में फुल नंबर आ सकता है, 100 में 100 मार्क्स आ सकती है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ स्टार्ट क्या करते हैं। चैप्टर ये है क्लास 10th का चैप्टर 11th, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और ये बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पीवाईक्यू 2022 से 2025 तक सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बाद इसका मॉडल सेट कवर करेंगे। अगर आप सच में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। देखो इसमें पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ना तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़े कभी मैथ आप अच्छा से, तब भी अगर इस वीडियो पे बने रहिए पूरा समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, कोण थीटा। कोण क्या बोला है, कोण थीटा। कोण किसको बोलते हैं, देखो ये कोण दिख रहा है ना, तो कोण थीटा और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है। देखो चाप की लंबाई पूछा है तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि देखो ये चाप है, ये क्या है, चाप है। और यही चाप की लंबाई को पूछा है, ये चाप का लंबाई क्या होगा। लेकिन हम एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं याद होगा आपको जिसमें चाप की लंबाई पहले पढ़े होंगे। हाँ, केवल ये 10th क्लास में पढ़ना है कि चाप की लंबाई क्या होगा। तो अगर आप नहीं भी जानते हैं ना चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो बहुत आसान है। देखो ये है क्या, एक्चुअल में ये जो है ना, ये गोल गोल जो है ना, इसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। ये परिधि बोलते हैं या परिमाप तुम बोल सकते हो। परिमाप हो जाएगा या परिधि हो जाएगा। हम जानते हैं वृत्त का जो परिधि या परिमाप का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, ये होता है वृत्त का परिमाप। लेकिन अगर हम 2 पाई आर लगा देंगे ना तो ये पूरा का निकल जाएगा। लेकिन हमको चाप का केवल पूछा है। चाप मतलब क्या, केवल इतना ही का पूछा है। और अगर इतना का निकालना है तो इतना में कितना का एंगल बन रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा का। तो यहाँ थीटा लिख देंगे और नीचे में खाली 360 लिख देना है, बस हो जाएगा ये चाप की लंबाई। मतलब वृत्त का परिमाप लिख देना है और जितना चाप का पूछा है उतना में एंगल कितना का बन रहा है वो एंगल ऊपर लिखेंगे, नीचे 360, ये हो जाएगा चाप की लंबाई। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं ये समझो। सबसे पहले इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 2 पाई आर। और यहाँ पे थीटा बटा 360 2 पाई आर किसमें दिख रहा है, देखो यहाँ पे थीटा बटा 360, इसमें तो थीटा दिख ही नहीं रहा, ये नहीं होगा। इसमें भी थीटा नहीं दिख रहा, ये भी नहीं होगा। इसमें थीटा दिख रहा है लेकिन 2 पाई आर नहीं दिख रहा, ये भी नहीं होगा। देखो इसमें थीटा बटा 360 ये दिख गया और देखो ये 2 बचा 2 पाई आर है कि नहीं, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर ये हो जाएगा। लेकिन कभी क्वेश्चन पूछे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं ये बात समझो। देखो ये त्रिज्या है वृत्त का, ये वृत्त क्या है, त्रिज्या है। और ये त्रिज्या से अगर हम मान के चलो कैंची लेते हैं, यहाँ से काट करके ये भाग को अलग कर देते हैं, ऐसे अलग कर देते हैं। तब बोलो वृत्त जो है ना दो टुकड़ा में बटा कि नहीं बटा, एक टुकड़ा इधर वाला एक टुकड़ा इधर जो निकाले सो। तो ये त्रिज्या के द्वारा जो खंड हुआ ना, इसीलिए इसका नाम है त्रिज्यखंड। और हम अगर पूछा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये कितना एंगल के लिए, तो थीटा के लिए, तो थीटा बटा 360 इसमें भी लगा देंगे तो हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अर्थात अगर चाप पूछेगा तो ये परिधि का बात हो रहा था, पूरा परिधि में थीटा बटा 360। और त्रिज्यखंड बोले तो त्रिज्यखंड मतलब ये क्षेत्रफल पूछे तो थीटा, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके केवल थीटा बटा 360 कर देना है, ये वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, और वो 2025 में पूछा था। 2024 में देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या कितना दिया है 42 सेंटीमीटर, वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है।
सबसे पहले हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे पहले पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे कर देंगे थीटा बटा 360। ठीक, अब देखो थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा का वैल्यू 30 दिया है, कोण कितना दिया 30 दिया है, तो ये 30 और बट्टा में 360, पाई का वैल्यू 22 बट्टा 7 और त्रिज्या कितना दिया है 42, तो 42 इंटू 42। देखो यहाँ काटेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 का टेबल 36 कितना बार में कटेगा 12 बार में, है कि नहीं। अब देखो 7 का टेबल में 42 कितना बार में 6 बार में, 6 का टेबल से 12 कितना बार में कटेगा 2 बार में, और 2 का टेबल से अगर हम इसको काटते तो कितना बार में कटता है 11 बार में कटता है। तो देखो नीचे तो कुछ बचा नहीं, सब कट गया, ऊपर क्या बचा, तो ऊपर ये 11 बचा है और ये 42 बचा है। 11 और 42 को अगर मल्टीप्लाई करते देखो कितना आता है 11 इंटू 42, देखो मल्टीप्लाई करो, 11 दूनी 22 का 2, हाथ में बचा 2 और 11 चौके 44 और 2 46, 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर 11 से गुना करना देना तो बड़ी आसान है, देखो यहाँ पे 2 है सो 2 पहले लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस का साइन आया 2 और 4 कितना होता है 6 और लास्ट में जो बचा वही लिख देंगे 4 6 2। इस तरह से भी गुना किया जाता है, लेकिन अब जिस तरह से कंफर्टेबल उसी तरह से कीजिए। 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। कितना आसान है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का परिधि पूछता तो 2 पाई आर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता तो क्या हो जाता थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई पूछता तो क्या हो जाता 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये 2023 में पूछा है, 2023 में एक ही क्वेश्चन नहीं पूछा है, इससे 3 क्वेश्चन पूछा है 2023 में, है कि नहीं। तो कब कितना पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये बात याद रखो कि फाइनल है कि हर एक साल पूछता है और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा से देखते हैं तो इस चैप्टर से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं ऑब्जेक्टिव जो इससे बाहर जाएगा। तो अब बने रहिए इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप, देखो इसका परिमाप पूछा है, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है ना यहाँ से यहाँ तक वो 7 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे परिमाप पूछा है, तो परिमाप देखो परिमाप किसको बोलते हैं, तो ये साइड साइड जो ये लेंथ है ना इसी को नाप दोगे ना अगर तो इसको परिमाप बोलते हैं। तो इसको तो कोई तो फॉर्मूला होगा ना, देखो ये वृत्त का अगर परिमाप निकालते ये पूरा वृत्त का परिमाप निकालते तो होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, है कि नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो है ना पूरा गोल तो है नहीं, आधा ही है, तो 2 पाई आर को अगर हम आधा कर देते हैं तो ये हाफ का निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो अगर इसको आधा करेंगे तो 2 से भागा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा मतलब पाई आर, इसका हो गया पाई आर। और देखो इधर अगर हम देखें ना इधर ये पाई आर हो गया ऊपर वाला को, ऊपर वाला क्या हो गया ये इसका हो गया पाई आर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया पाई आर आर। और देखो इधर जो है ना ये आर एक है और एक ये आर हो गया, मतलब ये त्रिज्या है ना ये भी त्रिज्या है, तो पाई आर कितना आर उसमें और जोड़ना होगा 2 आर और जोड़ना होगा, मतलब इसका फॉर्मूला बोल सकता है पाई आर प्लस में 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22 बट्टा 7, आर का वैल्यू कितना है आर का वैल्यू यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया है तो 7 लिखेंगे प्लस 2 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा 22 बचा प्लस 7 दूनी कितना होता है 14, ये जोड़ेंगे अगर 22 और 14 कितना जोड़े 36 हो जाएगा, तो 36 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, देखो ये दोनों चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं 36 आया तो खटाक बी लगा देना, नहीं सबसे पहले यहाँ पे सोचना है कि कौन सा होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे केवल जो है ना अगर यहाँ पे इसका लेंथ परिमाप मतलब क्या होता है यहाँ पे ये दूरी नापना है, ये डिस्टेंस पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, और कभी भी दूरी जो नापते हैं ना उसको सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, एरिया जब निकाला रहता है ना क्षेत्रफल तभी स्क्वायर आता है यूनिट में, और अगर लेंथ निकाला रहता है तो किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर इस तरह से मापते हैं, तो यहाँ पे 36 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 41 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सॉरी यहाँ 41 नहीं 42 था, ये 1 लिखा गया, यहाँ 42 होगा, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है। अर्थात यहाँ पे जो एंगल दिया है ना 120 डिग्री दिया है और त्रिज्या कितना दिया है 42 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। और हम लोग जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा
थीटा बटा 360, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितने है 120, तो 120 लिखेंगे और नीचे 360, पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितना है 42, तो 42 इंटू 42। तो कौन कौन सा कटता है, 7 का टेबल में से 42 6 बार में कट जाएगा, 120 का टेबल में 360 3 बार में कट जाएगा, 3 का टेबल में 6 2 बार में कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है ना मल्टीप्लाई करने हैं, तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 42 दूना 84 हो जाएगा। देखो 22 बचा है, 22 इंटू 42 को 2 से गुना करेंगे 84 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है ना अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 22 चौके कितना होता है, 22 चौके 88, 88 के 8, हाथ में कितना बचा 8, और यहाँ पे 22 को अगर 8 से गुना करें, अगर इस तरह से नहीं गुना करना चाहते हैं, देखो सिंपल सा गुना अगर करना चाहते हैं, देखो किस तरह से कर सकते हैं ये बात समझो। यहाँ पे देखो अगर 2 को 22 से करें कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, इधर 42 बचेगा। ठीक, या तो हम ये दोनों को गुना अगर करें तो 22 और 84 को, देखो 22 और 84 को गुना कीजिए, 22 गुना 84 क्या हो जाएगा 22 इंटू 84, यही ना गुना करना था, 22 और 84 को गुना करें। ठीक, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 8 24, 24 के 4, हाथ में बचा 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 1848। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा, देखो जीवा सबसे पहले क्या होता है, ये वृत्त है, और ये जो है ना इस तरह से जो होता है ना, ये इसको जीवा बोलते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा जीवा बोले ना तो केंद्र से जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, व्यास। ये व्यास जो है ना सबसे बड़ा जीवा होता है। वृत्त का अगर सबसे बड़ा जीवा पूछा जाए तो क्या हो जाता है, व्यास, डायमीटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त है, ये देखो स्पर्श रेखा मतलब जो एक बिंदु से टच के होके जाती है, देखो ये थोड़ा सा टच होके जाएगा वृत्त को, तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये देखो स्पर्श रेखा, ये देखो स्पर्श रेखा, ये देखो स्पर्श रेखा, ये देखो स्पर्श रेखा। तो एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। क्या हो सकती है, अनंत, जिसको इन्फिनाइट बोलते हैं। केंद्रीय कोण थीटा और त्रिभुज आर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, कितना अच्छा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बटा 360, थीटा बटा 360। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और थीटा बटा 360। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 डिग्री है। फिर वही बात, थीटा बटा 360, थीटा कितना है 60, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री बटा में 360, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 इंटू 6। अब यहाँ पे देखो अगर इसको काटे तो 6 बार में कटेगा, है कि नहीं। अब यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, अब 22 छक कितना हो जाएगा, 22 छक 132, और नीचे में बचा 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर 132/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का कोण क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला, एक छतरी है और छतरी में 8 ताना है। जैसे मान के चलो ये अगर सपाट वृत्त मान दिया छाता को, एक सपाट, जैसे सपाट वृत्त मान दिया छाता को, ठीक, इसमें 8 ताना है। 8 ताना मतलब एक ताना हुआ, 2 ताना, 3 4 5 6 7 8, और बोला ना कि दोनों ताने के बीच की दूरी एक समान, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, मतलब एंगल जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक में एंगल होगा। तो देखो ये टोटल एंगल कितना का है 360 का, और 360 एंगल को कितना भाग में बांटा, 8 भाग में बांटा है। कितना भाग में बांटा है, 8 भाग में बांटा है। तो यहाँ पे टोटल एंगल जो होगा ना, प्रत्येक दो क्रमागत तानों के बीच का जो एंगल होगा सो कितना होगा, सो देखो 360 को अगर हम 8 से भागा देते हैं, देखो 8 से भागा देंगे तो 8 चौके 32, 4 बचा 8 बचे 40, कितना हो गया 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यहाँ सबसे पहले
वृत्तखंड किसको बोलते हैं? ये देखो, ये जो जीवा होता है ना, तो जीवा के द्वारा जो वृत्त दो टुकड़ा में बढ़ता है उसको बोलते हैं वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। जैसे मान के चलो ये वृत्त है और यहाँ पे ये अगर मान लेते हैं, इसमें थोड़ा सा जीवा बनाते हैं अलग कलर से। देखो कलर अगर हम चेंज करें तो ये हो गया जीवा। और ये जीवा के द्वारा जो है ना, ये वृत्त दो टुकड़ा में बट गया, तो ये जो है ना इसको बोलते हैं वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। और ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया है। और कल्पना करो कि अगर इतना का क्षेत्रफल दिया है तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से ये घटा देंगे तो बोलो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा नहीं निकलेगा? और पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर का स्क्वायर, आर कितना दिया है? आर दिया है 7, तो 7 × 7 माइनस ये इसका घटा देंगे, ये जो नीचे वाला दिख रहा है इसको घटा देंगे, ये नीचे वाला जो वृत्तखंड दिख रहा है जिसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, इसको अगर हम घटा देंगे, ये वाला वृत्त को घटा देंगे तो माइनस कितना? 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको घटा देना है, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते कितना होता है? 154 और माइनस 14। 154 में से 14 घटाएंगे तो कितना? 4 में 4 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4 और 1 को 1, 140 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भाई, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जिसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है? तो देखो चाप की लंबाई पूछा है, हम जानते हैं चाप की लंबाई मतलब वृत्त का परिधि पहले लिखेंगे 2πr और चाप की लंबाई के लिए थीटा/360 कर देंगे, थीटा/360। ठीक, तो देखो थीटा कितना दिया है? थीटा दिया है 60, तो थीटा जगह 60 रखें, 60/360 और 2 का 2 रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितना दिया है? 22/7। त्रिज्या कितना दी है? त्रिज्या दी 21, तो 21 रखेंगे। देखो 60 के टेबल में 360 6 बार में आता है। ठीक, अब यहाँ 7 का टेबल में 21 3 बार में आता है। अब 3 का टेबल में 6 2 बार में आता है और ये 2 का टेबल से 2 कट जाएगा, क्या बचा? केवल 22। तो क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण p डिग्री है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा/360 2 पाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा पाई आर स्क्वायर, ये चीज। और हम लोग जानते हैं ये थीटा जो दिया है ना, थीटा कितना दिया है? p दिया है, तो थीटा जहां पे वहां पे क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, मतलब यहाँ पे केवल p रहेगा। ठीक, आप p/360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो 360 नीचे होना चाहिए, यहाँ पे है नहीं, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी नहीं है, ये भी गलत है। देखो यहाँ पे 360 है लेकिन यहाँ पे पाई आर स्क्वायर चाहिए था, देखो पाई आर स्क्वायर है ना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी 360 नहीं दिख रहा, लेकिन इसको हम 360 बना सकते हैं। 2 का टेबल में 720 को अगर हम काटेंगे तो 360 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 360 बार में। तो p/360 आ गया और इधर पाई आर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऐसा नहीं कि 360 देखो वही टिक लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। परिमाप क्या होता है? 2πr। परिमाप क्या होता है? 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये दोनों बराबर है, तब बोला त्रिज्या क्या होगा? तो देखो यहाँ पे जो जो कटता है उसको काट देना है। देखो क्या क्या कटता है, यहाँ पे देखो पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे एक त्रिज्या से एक त्रिज्या, यहाँ 2 है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचा और उधर r बचा, तो बोलो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो 2 मात्रा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या बोला है? एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण कितना है? तो घड़ी जो है ना, ये घड़ी है। ठीक, ये घड़ी है और हम जानते हैं यहाँ पे ये 12 लिखा हुआ, यहाँ 12 लिखा हुआ रहता है, इसके बाद यहाँ पे 3 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, यहाँ पे 9, इसके अलावा बीच में 1 2 ऐसे लिखा हुआ रहता है। ठीक, तो यहाँ पे 5 मिनट, मतलब यहाँ 5 मिनट किसको बोलते हैं? तो अगर मान के चलो मिनट का सुई अगर यहाँ पे है 2 पे या 1 पे और 1 से 2 पर चली जाएगी ना, तो ये 5 मिनट हो जाएगा। और हम जानते हैं ये 5 मिनट पे गया ना, तो यहाँ पे कुछ एंगल बना, क्या बना? एंगल बना।
तो ये एंगल पूछा है कितना का बनेगा, तो हम जानते हैं 360 डिग्री का एंगल जो है ना 360, मतलब ये पूरा जो है ना कितना मिनट में घूम जाता है, 60 मिनट में। ठीक, तो अगर हम 1 मिनट में देखें कितना डिग्री घूमता है, तो देखो ये काटेंगे तो 6, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है। 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रहा है, 6 मिनट। 2 मिनट में 12 डिग्री, 3 मिनट में 18 डिग्री, 4 मिनट में 24 डिग्री और 5 मिनट में 30 डिग्री, है कि नहीं। अरे 1 मिनट में जब 6 डिग्री घूमता है तो 5 मिनट में 6 25 30 डिग्री घूमेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। देखो ये घोड़ा जो है ना 7 मीटर लंबा, जैसे लंबा रस्सी है 7 मीटर, अब ये घोड़ा घास चर रहा है, तो ये चलते चलते इससे गोल चल जाएगा, गोल ये वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकाल देंगे तो घोड़ा कितना में घास चरेगा ये निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर त्रिज्या कितना दिया 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 154 और 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ सेंटीमीटर भी दिया हुआ था, याद रखना कि क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। अगला दिया है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 44 सेंटीमीटर है। वृत्त का परिधि, सबसे पहले वृत्त का परिधि क्या होता है, सब पहले लिखिए, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, बराबर कितना दिया है 44। ठीक, अब यहाँ पे 44 दिए, आप देखो 2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या आर का आर हो जाएगा बराबर 44। और हम जानते हैं कि जब इक्वल टू बीच में होता है ना तो ऊपर का ऊपर से कटता है और नीचे का नीचे से कटता है, तो 22 से 44 कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। ठीक, अब देखो आर को यहाँ पे सिंगल रखना है तो जो भागा में गुणम चल जाएगा, गुणम भागा, देखो आर के साथ 7 क्या भागा में, उधर जाके गुणम हो जाएगा, और आर के साथ 2 क्या गुणम में, इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर इधर 2 बचा तो 2 लिखो, और जो यहाँ भागम 7 है तो उधर जाकर गुनाम हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 गुनाम है तो उधर जाकर भागम हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 7, आर बराबर कितना हो गया 7, तो आर बराबर हो जाएगा 7। अब यहाँ चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखो, चतुर्थांश मतलब क्या था, वृत्त के 4 भाग में 1 भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को 4 से अगर भागा दे देंगे चतुर्थांश हो जाएगा, या तो थीटा बटा 360 भी करेंगे ना तब भी हो जाएगा। देखो थीटा बटा 360, अगर यहाँ पे चतुर्थांश में कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 यहाँ लिखेंगे और 360 9 चौके 36 4 बचता है ना, तो वही बात हो जाता है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितना दिया, त्रिज्या देखो 7 निकला, 7 इंटू 7, और यहाँ पे देखो ये 4 नीचे तो 4 लिखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, और 2 का टेबल में 4 2 बार में, 2 का टेबल में 11 बार में हो जाएगा 22, 22 7 154 और बट्टा में 2, 154/2, और 154 को 2 से भागा देंगे, अगर 154 को 2 से अगर हम भागा देते हैं 154 बट्टा में 2, 154 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, थीटा केंद्रीय कोण और त्रिज्या आर वाले त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। देखो त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप सबसे पहले देखो, ये त्रिज्यखंड है और ये त्रिज्यखंड का परिमाप पूछा है, तो देखते इसका अगर हम चाप की लंबाई इतना का अगर निकालते थे तो क्या लिखते थे, थीटा बट्टा 360 2 पाई आर, ये लिखते थे 2 पाई आर, ये लिखते थे, प्लस और क्या जुड़ जाएगा, देखो एक त्रिज्या एक है, एक त्रिज्या ये, मतलब ये पूरा लंबाई को परिमाप बोलते हैं ना, तो 2 को त्रिज्या इसमें और जुड़ जाएगा 2r, तो देखो क्या है थीटा बट्टा 360 2 पाई आर, थीटा बट्टा 360 2 पाई आर यहाँ पे दिया है और प्लस 2r, तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वृत्त के 2 त्रिज्याओं एवं उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं। देखो क्या बोला है, वृत्त में 2 त्रिज्याएं और उसके संगत चाप, देखो ये 2 त्रिज्या है और उसके संगत चाप ये हो गया, देखो 2 त्रिज्या है, जैसे ये दोनों त्रिज्या है और इसका संगत चाप ये हो गया, इससे घिरे क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, तो ये देखो त्रिज्यखंड है ना, ये त्रिज्या के द्वारा टुकड़ा हो रहा है तो इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक, अगला है, वृत्त का त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी जीवा जो है ना व्यास को बोलते हैं, त्रिज्या 7 दिया तो व्यास कितना हो जाएगा 14, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है,
कि किसी वृत्त के एक दिए गए बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो किसी वृत्त के एक बिंदु पर दिए गए बिंदु पर देखो देखो एक बिंदु दे दी, इसमें कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक बिंदु दिया हुआ है ना, तो इसमें से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी स्पर्श रेखा इससे नहीं गुजरेगा एक बिंदु से, है कि नहीं। एक बिंदु से गया तो एक ही स्पर्श रेखा। तो अगर एक दिए गए बिंदु से, अगर दिया गया बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो बोलना है एक। लेकिन अगर क्वेश्चन रहता कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत हो जाता है कि नहीं। अगला है वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मतलब ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के किसी बिंदु पर, देखिए वृत्त का एक बिंदु ये है, वृत्त का एक बिंदु मान के चलो ये है, अलग कलर ले लेते हैं। अगर वृत्त का एक बिंदु ये है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखिए क्या है, ये त्रिज्या है, तो क्या बोलेंगे, त्रिज्या। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की कोई जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। देखो वृत्त का कोई जीवा जो है ना, जैसे मान के चलो ये वृत्त का जीवा है, ये वृत्त का क्या है, जीवा है, और ये त्रिज्या है, ठीक, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है। अगर ये जीवा जो है ना, ये त्रिज्या के बराबर है, तो सभी भुजा बराबर हो गए। सभी भुजा बराबर तो कौन कितना कितना का होता है, 60 डिग्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं ये समबाहु त्रिभुज बन जाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा था कि यदि त्रिज्या बराबर है तो केंद्रीय कोण का मान कितना होगा, तो 60 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन है, लघु त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होगा। देखो लघु त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, लघु वृत्तखंड पूछा है। तो देखो ये लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड, ये क्या लघु वृत्तखंड। तो सबसे पहले अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जानना है ना, तो सबसे पहले जैसे मान के चलो ये त्रिज्यखंड होता है, ये त्रिज्यखंड होता है, तो त्रिज्यखंड का अगर क्षेत्रफल निकाल देते हैं, और ये देखो इस तरह से अगर कर दिए तो ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज को हटा देते, ये पूरा में से ये त्रिभुज को अगर हटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मतलब पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360, थीटा बटा 360, उसके बाद क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360, सॉरी, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल हो गया, त्रिज्यखंड का। अब इसमें से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन में, देखो ये है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा। देखो ये सबसे पहले जो फॉर्मूला दिया है ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो है ना वृत्त का क्षेत्रफल में अगर त्रिज्यखंड को घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल में पूरा से ये त्रिज्यखंड को अगर हटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज को हटा देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, लघु त्रिज्यखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल में अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु को घटा देते हैं, अगर मान के चलो ये पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु को अगर घटा देते हैं तो क्या बन जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का है। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन। और अगर ये 25 क्वेश्चन का आप तैयारी अच्छा से करते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इससे बाहर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।